काय नाव नाही आठवत. गौर गोपालदास नाव ऐकलं नाही? गौर गोपालदास अरे हो की नाही? मी पाहतो बरेचदा तुमचे युट्यूबवर चालू असतात पण आपल्याला माहिती नाही कधी तो कोण व्यक्ती आहे किंवा ते कोण आहे. तर त्यांचे शिष्य श्री जगन्नाथ योगदास आज आपल्यामध्ये आहे. त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. श्री जगन्नाथ योगदास हे यांचं दीक्षेनंतरचं नाव आहे. त्यांचं पर्सनल जे नाव आहे श्री जगदीश देशमुख कराचे. त्यांची विशेष ओळख अशी आहे की ते आपले जवाहर नवोदय विद्यालय सातेगाव भुसावळ जिल्हा जळगाव त्याचे विद्यार्थी आहेत. 10वी-12वी म्हणजे नवोदयचा विद्यार्थी म्हणल्यानंतर सांगायचं काम नाही काय मार्क्स असतील. त्यानंतर व्हीजेटी आहे म्हणजे टेक्निकल सायन्स तिथून त्यांनी इंजिनिअरिंग केलं. त्यानंतर प्राध्यापक होतो प्राध्यापक इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये. त्यानंतर आता त्यांच्या डोक्यात वाजली पाहिजे बेल. सरांचा परिचय असा आहे की सरांनी इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये जवळ 7 ते 8 वर्ष असायला कार्य केलं. त्याच्यामध्ये गुजरातच्या विद्यार्थ्यांना त्यांना शिकवण्यात अनुभव आहे. आणि 1998 बॅचचे भुसावळचे विद्यार्थी म्हणून जवळपास आम्ही सर्व शिक्षकांनी त्यांना शिकवलं म्हणजे त्या बॅच त्याच्यामुळे आपला विद्यार्थी आहे म्हणजे आपल्या परिवारातला आहे. काल सरांनी 1-2 सन्मान त्यांच्याशी विद्यार्थ्यांशी इंटरॅक्शन पण केलं. मी आदरणीय प्राचार्यांना विनंती करतो की त्यांचं स्वागत पुष्पमुक्तन करावं. आचार्य निकम आता मी जास्त म्हणून घेत आहे मी सरांना विनंती श्री जगन्नाथ योगदास सरांना विनंती करतो की त्यांनी विद्यार्थ्यांना मागवलं. I wish you all good morning. I thank our dear principal sir, Shri Anil Kamble sir, and all teachers to give me this opportunity to serve you here at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Palus of Sangli district. मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके बीच में यहाँ पर हूँ. ये मेरा 120वां नवोदय विद्यालय विजिट है पूरे देश में. पिछले 2 साल से मैं जा रहा हूँ कि मुझे जो अपनी पुणे समिति के नवोदय समिति पुणे की जो एसी थे श्री आर.टी. लाड सर, उन्होंने बताया था कि आप सब जगह जाते हो पब्लिक स्कूल में कॉलेजेस में बच्चों को जीवन मूल्यों के विषय में बताते हो, जीवन विज्ञान के विषय में बताते हो. नवोदय में तो आपने बहुत कुछ लिया है, कुछ नवोदय की भी सेवा करो. फिर उन्होंने मुझे नासिक नवोदय विद्यालय में जब मिले थे 2 साल पहले तब बताया था. तो मुझे हमेशा संकोच था कि नवोदय विद्यालय में मुझे परमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा लगा था. क्योंकि लोग सोचेंगे साधु का क्या काम है विद्यालय में, साधु का काम केवल मंदिर में है, ऐसा मुझे लगा था. लेकिन वो जब बोले कि नहीं, नवोदय विद्यालय आपका स्वागत करेगा क्योंकि आपको कुछ पैसे की अपेक्षा नहीं है, आप तो सेवा करना चाहते हैं और सबसे बड़ा ज्ञान देना चाहते हैं. कोई फिजिक्स सिखाता है, कोई केमिस्ट्री सिखाता है, कोई लैंग्वेज सिखाता है, लेकिन कोई जीवन सिखाए वो तो सबसे बड़ी बात है. और नवोदय विद्यालय हमें जीवन भी सिखाता है. नवोदय विद्यालय हमें ये सब के साथ जीवन भी सिखाता है कि हमने अनुभव किया है. आज मैं जो कुछ भी जीवन का आनंद लिया हूँ, समाधान पाया हूँ, उसमें नवोदय विद्यालय का बड़ा सबसे महान योगदान है कि यदि हमें नवोदय में प्रवेश नहीं मिलता, आज मैं जो हूँ वो बन नहीं पाता. क्योंकि नवोदय विद्यालय का जो समिति का जो लोगो है उसमें जो शब्द है आपने सब जगह पढ़ा होगा, प्रज्ञानम ब्रह्म. तो विद्यालय हमें केवल किताबों की पढ़ाई नहीं देता है, विद्यालय हमें जीवन की भी शिक्षा देता है. इसलिए तो विद्यालय होते हैं. क्योंकि केवल प्रोफेशनल नॉलेज ही लेना है, केवल व्यावसायिक शिक्षा ही लेनी है
वो तो अपने घर में बैठे ऑनलाइन भी आज ले सकते हैं, या आप अपने गांव में भी ले सकते हैं कोई कोचिंग क्लास लगाकर। लेकिन विद्यालय जो होता है वो हमें जीवन की विद्या भी देता है। तो विद्या की व्याख्या जो बताते हैं, क्या बताती विद्या की व्याख्या? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उसे कहते हैं जिससे मुक्ति मिलती है। कौन सी मुक्ति चाहिए हमें? तनाव मुक्ति चाहिए। जहाँ अज्ञान होता है तो तनाव आता है, हम समझ नहीं पाते समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि अज्ञान है। तो तनाव मुक्ति। हम चाहते हैं भय मुक्ति। हमेशा भय होता है, कुछ ना छोटी मोटी चीज़ का भय होता है। तो विद्या से, ज्ञान से हमें भय से भी मुक्ति मिलती, पता है, क्योंकि कि समस्या क्या है, चैलेंज क्या है हमें पता है, और उसका उपाय क्या है वो भी पता है। तो ज्ञान से हमें भय से भी मुक्ति मिलती है। भय तब होता है जब हम समझ नहीं पाते कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो हम भय आता है। चिंता मुक्ति, जो भविष्य की चिंता लगी रहती है बहुत समय, भविष्य बच्चों को एग्ज़ाम की चिंता होती है। कभी होती है आपको चिंता? नहीं होती है? चिंता होती कभी? माता पिता बहुत बोलते रहते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, अच्छा अंक आने चाहिए, अच्छा अंक आने चाहिए। हम तो पढ़ते हैं लेकिन अंक आना तो अपने हाथ में नहीं होता है, कभी कभी कम भी आ जाते हैं। तो माता पिता कभी कभी डांटते भी है बोलते भी है पढ़ाई नहीं कर, पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, टाइम पास किया, ऐसा बोलते हैं। तो कभी कभी चिंता होती है, एग्ज़ाम रिजल्ट की चिंता होती है, भविष्य की चिंता होती है, एडमिशन क्या होगा, कहाँ होगा। और कभी कभी हमें बहुत दुख होता है भूतकाल के विषय में, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये क्यों हुआ। तो बच्चों, जीवन की विद्या, विशेष कहें तो अध्यात्म विद्या, क्योंकि जीवन मतलब अध्यात्म, या अध्यात्म मतलब जीवन का अभ्यास। अध्यात्म कुछ ऐसी बस कर्मकांड पूजा पाठ नहीं है। अध्यात्म ये जीवन का अभ्यास है जो आवश्यक है। सही क्या है, गलत क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, पता होना चाहिए। क्योंकि यदि ये पता नहीं है, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पता है, तो जीवन में पैसा तो मिल जाएगा, काम तो मिल जाएगा, जॉब, लेकिन आनंद नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, और हमें सफल नहीं लगेगा जीवन। कभी कभी पैसा नहीं भी होगा चलेगा कभी कभी, लेकिन जीवन में क्या चाहिए? समाधान चाहिए, आनंद चाहिए। अब देखिए कितने जीवन में ऐसे, दुनिया में कितने ऐसे जीव है, पशु पंछी और वनस्पति, पेड़ पौधे, कितने लाखों प्रकार के जीव हैं। वो कहाँ पैसे से जीते हैं? उन्हें जीने के लिए पैसा लगता है? नहीं लगता है, लेकिन जीते हैं, अपने बच्चों को भी संभालते हैं। आपने देखा होगा कुत्ते, बिल्ली, या जो भी गधे, या जो भी जितने जीव है, पशु पंछी भी अपने अपने बच्चों को संभालते हैं, उनको भी ना सब व्यवस्था बनाते हैं। एक पैसा नहीं है उनके पास, या किताबों की पढ़ाई नहीं उनके पास, लेकिन ज्ञान तो है, बुद्धि तो होती, बहुत बुद्धि होती है। मैं जितने भी कैंपस में गया हूँ नवोदय में, सब जगह कुत्ते होते हैं। यहाँ पे कुत्ते हैं कैंपस में, सब जगह होते हैं, क्योंकि मेस है मतलब कुत्ते होने चाहिए क्योंकि मेस की इतनी अच्छी व्यवस्था होती है तो कुत्तों का भी संख्या बढ़ जाता है कभी मेस के आजू बाजू। तो अभी 120 नवोदय हो चुके हैं, तो सब जगह मैं देखा कुत्ते मुझे पहचान लेते हैं कि व्यक्ति नया आया है कैंपस में और भौंकते भी हैं, भाई यहाँ क्यों आए हो? मैं उनको बोलता हूँ मैं यहीं का हूँ नवोदय विद्यालय का हूँ, हाँ यहाँ पे नया हूँ लेकिन विद्यालय का ही हूँ। बाद में शांत हो जाता है क्योंकि टीचर बोल देते हैं अपना आदमी छोड़ दो उसको। बोलने का मतलब ये है कि जीवन सभी जीते हैं, जीवन सभी जीते हैं, और केवल पैसे से ही जीवन होता है ऐसा नहीं है। आज लोगों का अज्ञान इतना बढ़ गया है, लोग सोचते हैं लोग जीते हैं और मरते हैं पैसे के लिए। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें जीना चाहिए दूसरों के लिए। क्यों? दूसरे कोई पराये नहीं है, दूसरे अपने ही हैं। जो हम बोलते हैं प्रतिज्ञा के साथ, क्या बोलते हैं? हम सब भारतवासी, क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोला? हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, बोलते ना। यदि सभी अपने भाई बहन हैं, वो पराये कैसे हो गए? वो दूसरे कैसे हो? अपने ही। इसलिए अंतिम वाक्य जो है प्रतिज्ञा में वो क्या है? सभी के सुख समृद्धि में हमारा सुख निहित है। अपना सुख खुद का सोचने में नहीं है,
अपना सुख सबका सोचने में है। क्यों? सभी अपने हैं, है कि नहीं? कि भारत मेरा देश है, पूरा देश आपका है। और आपकी संस्कृति इससे भी बड़ी महान है। वो तो केवल देश नहीं, वो तो बोलती हैं पूरा विश्व जो है अपना परिवार है। 2 शब्दों में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। आज हम ऐसा दुर्भाग्य हैं समाज में कि लोग अपने भाई को भी अपना नहीं मानते हैं और कोर्ट केस एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। यदि मैं नवोदय के विषय में बोलूँ तो हॉस्टल के बच्चे जो है अपने ही बैचमेट्स, अपने हॉस्टल मेट्स को भी है ना गाली देते रहते हैं, कभी कभी सताते हैं, चिढ़ाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? हिंदी में या इंग्लिश में कहावत है, इन गिविंग, क्या सुना है कभी? इन गिविंग वी रिसीव, देने में हमको मिलता है। दूसरों को तकलीफ देंगे, दूसरों को गाली देंगे, दूसरों को जो भी देंगे, दुख देंगे, पीड़ा देंगे, बदले में आपको वही मिलने वाला है। गाली देने के बाद फूल की माला मिलने वाली नहीं है, वो बदले में वही मिलेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो हमें चाहिए हम दूसरों को देंगे। हमें प्रेम चाहिए जीवन में, हम दूसरों को प्रेम देंगे। प्रेम मतलब कोई बोलने की बात नहीं, केवल प्रेम मतलब सेवा। जब बोलते हैं माझे देशावर माझे, काय बोललो तुम्ही? माझ्या देशावर माझे प्रेम है। प्रेम म्हणजे नुसतं बोलायची गोष्ट है। आई लव माई कंट्री। अपेक्षा क्या है? अपेक्षा ये है कुछ सेवा की जाए। प्रेम प्रकट होता है सेवा के माध्यम से। यदि सेवा की भावना नहीं होगी वो प्रेम केवल झूठा है और हमें अशांत बनाएगा। लेकिन जो प्रेम में सेवा का भाव है, तो सेवा क्या है? गुटखा बीड़ी की पैकेट सबको बांट देना गांव में अपने, मैं दान धर्म किया, सेवा किया सबका, एक कभी कभी बाटली भी दे दिया सबको, देसी विदेशी। वो सेवा नहीं है। क्यों? सेवा का मतलब होता है ऐसा कुछ कार्य जिससे जिसकी सेवा की है उसका फायदा हो, कल्याण हो, उसका सुख हो। तो बच्चों, हम कुछ नई बात नहीं बोलने वाले हैं। नवोदय विद्यालय ने जो हमें सिखाया, हमें जो शिक्षक मिले थे, उन्होंने जो सिखाया, जो कल्चर हमें दिया गया, उसका ही पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे बोला बोलते बोलते प्रज्ञानम ब्रह्म, कि ये जो ब्रह्म ज्ञान की बात है नवोदय विद्यालय हमें सिखाता है। कैसे सिखाता है? ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। जो लोग कभी ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे नहीं सुबह सूर्योदय से पहले, वो कभी ब्रह्म ज्ञान या जीवन की बात समझ नहीं पाते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम चाहे ना चाहे उड़ जाते हैं। चाहे ना चाहे, चाहते तो नहीं उठना लेकिन उड़ जाते हैं। क्यों? एक नियम है कि यहाँ पे व्यवस्था है तो हम उड़ जाते हैं। आप ही बच्चे जो वेकेशन में जाते हैं अपने गांव, जाते हो कभी? जाते हैं। दिवाली में गए होंगे वेकेशन, 1 महीना। तो आपको पता है आप कितने बजे उठते हैं सुबह वेकेशन में? 5 बजे उठते हैं, 5:30 बजे आपको पता है कितने बजे उठते हैं। तो हमें ये बोलना है जो यहाँ अच्छी आदत लगती है, यहाँ जो अच्छी आदत सिखाई जाती है, उसका पालन अपने गांव में भी हमेशा करना चाहिए। क्या कहा गया है? अर्ली टू बेड, कहा होता है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यदि आपको स्वस्थ बनना है, स्वस्थ हेल्दी, धनी बनना है, वेल्दी, धनी मतलब कि पैसे का नहीं, बहुत कुछ धन होता है। ज्ञान का धन होता है, बुद्धि का धन होता है, प्रेम का धन होता है, समाधान का धन होता है। आज लोग केवल कागज़ का ही धन समझते हैं, पैसे का नहीं। धन अनेक प्रकार का होता है। तो सेवा का भी धन होता है, विचारों का भी धन होता है, विचार धन, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, चतुर बुद्धिमान ये बनना है। सुबह जल्दी उठना आवश्यक होता है, नहीं तो आलस आता है और फिर तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण जहाँ हमें अपने हित में क्या है, अपने लाभ में क्या है समझ नहीं पाते हैं। जो गलत चीज़ है वही अच्छी लगती है, बुद्धि काम नहीं करती है। तो नवोदय ने हमें जल्दी उठना सिखाया है। आज देखो समाज में लोग जल्दी उठते ही नहीं हैं, लेट उठते हैं। तो ये उनसे इसलिए उनकी बुद्धि जो है, बॉडी जगता है बाद में 8 बजे 9 बजे, लेकिन बुद्धि
जगती नहीं है, या बुद्धि से भी ऊपर जो हम हैं आत्मा, आत्मा कभी जगती नहीं है। स्वामी विवेकानंद जो कहते थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका उद्देश्य पूरा ना हो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अवेक, गेट अप एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच अचीव्ड। तो किसको उठाने की बात चल रही है? बॉडी को नहीं केवल, बॉडी तो अपनी गाड़ी है, बॉडी केवल अपनी गाड़ी के समान है। हम जो है जीव, शरीर में कौन है? बॉडी में कौन है? जीव, हम आत्मा। और उसको उठाने की, उसको जगाने की बात कही थी, क्योंकि उसके बिना विवेक नहीं जगता है, सही गलत का भेद नहीं समझता है। तो बच्चों हमने ये थोड़ा नवोदय से सीखा। प्रज्ञानम, इसका मतलब हमें समझना चाहिए। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब किसी को पता है? आप में से किसी ने सोचा है, किसी ने पूछा है टीचर्स को? किसी को पता? बोलिए, आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका मतलब क्या होता है? कोई हाथ उठा के बता सकते तो बताइए कि प्रज्ञानम ब्रह्म। दो ही शब्द है, सब जगह पढ़ते हो, तो बताइए कुछ आपको क्या समझ है, क्या जानते हैं? लड़कियों में किसी को, जो बड़ी दीदी हैं वो बताएगी कि तो ये बात है कि हमें जो सब जगह हम पढ़ते हैं, सब जगह अपने कपड़ों में भी सब जगह होता है, टाई पे भी होता है प्रज्ञानम ब्रह्म, लेकिन कभी हम सोचते नहीं इसका उद्देश्य क्या होगा लिखने का, इसका मतलब क्या होगा। उसका मतलब है ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, ज्ञानम विशेष प्रकृष्ट रूपेण ज्ञानम, विशेष उत्तम ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है जीव, जिससे जीवन होता है। जहाँ जीव नहीं उसे क्या बोलते हैं? बोलो, जिसमें जीव नहीं उसे क्या बोलते हैं? हाँ, निर्जीव। हम कौन हैं? क्योंकि जीव है, कभी कभी किसी का जीव चला जाता है, मानो जीव गिला, कैसा जीव गिला, त्याने जीव सोडला, त्याने जग सोडला, समझतात ना? बॉडी समोर असते, बॉडी सामने होता है, लेकिन क्या बोलते हैं? उसका जीव चला गया। कौन गया? आत्मा गया, सिंपल बात है। और बाद में बोलते भी सब जगह बोर्ड लगा देते हैं, श्रद्धांजलि का बोर्ड लगाते हैं, लिखते नीचे भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसा बोलते ना, सब जगह बोलते तो है। जैसे आपने गाया अभी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास, गाया आपने। लेकिन जब बात आएगी कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान दुनिया केवल बनाते नहीं चलाते भी है, तो फिर बोलेंगे भगवान कहाँ होते सर, किसने देखा है, हमें विश्वास नहीं होता है, श्रद्धांजलि केवल पोपट तोता जैसा बोलते बस। तो हमें बच्चों केवल तोते जैसे केवल बोलना नहीं है, केवल सुनना नहीं है, केवल पढ़ना नहीं है, हमें समझना भी है, सोचना भी है। इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? दुर्अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना। तो यदि हम इसके विषय में सोचेंगे, कितनी बड़ी बात कही गई है कि भगवान से शक्ति बुद्धि मिल सकती है, लेकिन हम लेते ही नहीं है, मोबाइल से लेते, सोचते हैं कि मोबाइल देगा हमको बुद्धि शक्ति। बुद्धि देंगे दाता, जो बुद्धि के दाता है भगवान। जैसे हनुमान जी को शक्ति बुद्धि ज्ञान कितना है, क्यों? वो जुड़े हैं भगवान से। किन से जुड़े हनुमान जी? राम जी से जुड़े हैं, हमेशा राम जी का सेवा समझ से जीते हैं। तो बच्चों, यदि हमें भी जीवन में समाधान पाना है, महान बनना है, सफल होना है, तो हम जिसके हैं उससे जुड़ना चाहिए। जैसे हम मानते हैं कि हम अपने माता पिता है, अपना फैमिली, अपना गांव है, तो गांव से जुड़े होंगे, माता पिता से जुड़े होंगे प्रेम से, तो फिर शक्ति ताकत मिलती है, निश्चिंत होते हैं, चिंता नहीं होती है, सब हमें मदद मिलती है। अंत में हम तो जीव आत्मा हैं जो दुनिया में आए हैं, माता पिता केवल हमें शरीर दिए हैं जन्म के साथ, लेकिन अपना जो
वास्तविक और नित्य पहचान है वो आत्मा का है, जो कभी नष्ट नहीं होता, भगवान का अंश है। तो हम गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम कभी गाते हैं, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहाय, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु। संस्कृत में क्या गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा, कभी गाते हैं, सुना है सब पूजा पाठ के बाद, आरती के बाद बोलते हैं, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो वही हिंदी में प्रेयर्स के माध्यम से तुम्ही हो माता पिता तुम। बच्चों, यदि हम ये जानें कि हम भगवान के अंश है, जो सभी शास्त्र भगवत गीता वेद हमें बताते हैं, और जो है ना प्रज्ञानम ब्रह्म, सभी ज्ञानों में सबसे महान ज्ञान, उत्तम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, जीवन का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, जिसे बोलते हैं अध्यात्म, जो भगवत गीता सभी जगह में बताया गया है। भगवत गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, और अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पीछे बोलने का प्रयास कीजिए, मैं जो श्लोक बोलता हूँ, मम एव अंश जीवलोके, मम एव अंश जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भगवान हम सबके विषय में एक श्लोक में बताए हैं कि हम सभी जीव कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और अपनी स्थिति क्या है। जानना चाहोगे? हाँ, कि हम कहाँ से आए हैं, क्योंकि पहले से तो नहीं है, अब लोग दुनिया में पहले से हैं। नहीं सर, जब दुनिया बनी तब से मैं यहाँ पे हूँ, कोई है सर? हम जन्म लेके आए हैं, तो प्रश्न तो कभी आता है मन में कि हम कहाँ से आए होंगे, पहले जन्म से पहले कहाँ होंगे, या हम क्यों आए हैं, और एक दिन जाना भी पड़ता है। जैसे नवोदय समिति बोलती है कम एंड देन गो, समिति ऐसे नहीं बोलती है बस आओ और यहीं रहो, कम टू लर्न एंड देन गो टू, हाँ दोनों बातें होती है, दोनों एक ही बात होगी तो आधा ही होगा, दोनों बात चाहिए, कम एंड देन गो। आइए किसके लिए? ज्ञान लेने के लिए, सीखने के लिए, अच्छा कुछ बनने के लिए। और जब यहाँ से जाने का समय आएगा तो विचार क्या चाहिए, कुछ सेवा भी करनी है, क्योंकि हमने बहुत कुछ लिया है समाज से, देश से, नवोदय विद्यालय से। तो ये विचार है कि यदि बच्चे अच्छे बनकर कुछ सेवा देंगे समाज के लिए, सेवा का मतलब ये नहीं कि साधु बनना है, सेवा का मतलब है हम जो भी बनेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर, है ना, नेता, CM PM जो भी बनेंगे CM PM, हाँ, नेता बनेंगे, आमदार, खासदार, या उद्योगपति बनेंगे, बिजनेसमैन, कभी कोई किसान बनेगा, वो भी आवश्यकता है, किसान की भी बड़ी आवश्यकता होती है। कोई अच्छे व्यवसायिक बनेगा, या कोई शिक्षक बनेगा, प्राध्यापक बनेगा। तो जो भी बने, हमें सेवा का भाव चाहिए कि हम सेवक हैं। जॉब नहीं समझना, केवल जॉब में इतना मन नहीं लगता है, जैसे आप लोग का मन पढ़ाई में नहीं लगता है कभी भी, लेकिन जब ये मूड होगा, केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, केवल अंकों के लिए नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ज्ञान के लिए, सीखने के लिए, अच्छा कुछ समझने के लिए, तो मूड आएगा, मन लगेगा उसमें। एग्ज़ाम का सोचे तो दिमाग जाम होता है ना, एग्ज़ाम तनाव आता है, लेकिन जब सीखना है, पढ़ना है, ज्ञान लेना है तो मन लगता है। हमने अनुभव किया है कि हमेशा ये भावना बनाओ कि कुछ सीखना है तो मन लगेगा। रिजल्ट क्या आएगा वो मत सोचो ज़्यादा, कि वो अपने हाथ में नहीं होता है। और सक्सेस के भी लोग सोचते हैं सक्सेस का मतलब है केवल 90+, 95+, नहीं। सक्सेस का मतलब होता है हमने कितनी प्रामाणिकता से मेहनत किया है, प्रयास किया है पढ़ने का, समझने का, वो सक्सेस है। हम तुलना करते हैं, उसको 90+ आया, मुझे 85 आया, 80 आया, मैं सक्सेस नहीं हूँ, मैं फेल्योर हूँ, ऐसे सोचते हैं। बच्चों, हमें ये समझना चाहिए हम सभी अपनी जगह पर हमेशा यशस्वी हो सकते हैं।
यदि हमने अपना जितना ताकत है, जितनी बुद्धि है, जितनी क्षमता है, उतना उपयोग किया है ज्ञान लेने के लिए और एग्ज़ाम या कोई भी टेस्ट देने के लिए, वो सक्सेस है। आपको प्रतीक्षा वेटिंग करने का आवश्यकता नहीं, वो रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा सक्सेस है फेलियर है। नो, जब आपने पढ़ाई किया है, आज पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी सक्सेस है। यू कैन बी ऑलवेज हैप्पी विथ योर लाइफ। हम तुलना करते हैं, मछली की और पंछी की तुलना नहीं हो सकती है। मछली का ताकत कहाँ होता है? पानी में होता है। पंछी का ताकत हवा में होता है। दोनों की तुलना नहीं हो सकती। वैसे ही हम सबका ताकत विशेष होता है, अलग अलग होता है। किसी का स्पोर्ट्स में बहुत ताकत है, किसी का संगीत में बहुत ताकत है, किसी का कला में बहुत ताकत है, किसी का पढ़ाई में ताकत है, किसी का अलग अलग ताकत होता है, स्किल होता है। तो बच्चों, हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो भी भगवान ने बुद्धि शक्ति दिया है, यदि हम उसका उपयोग करें तो हम सभी समान रूप से क्या हो सकते हैं? कामयाब हो सकते हैं, यशस्वी हो सकते हैं। तो मैं जो बोल रहा था जीवन के विषय में कि प्रज्ञानम ब्रह्म कि मम एव अंशो जीवलोके, भगवान बताते हैं कि हम सभी भगवान के नित्य सनातन दिव्य अंश है। जीव आत्मा उसे बोलते हैं लिविंग बीइंग, जीव आत्मा। और भगवान का नाम क्या है? परमात्मा, सुप्रीम सोल। हम हैं सोल ना, डिवाइन सोल, सुप्रीम सोल, अपना इमॉर्टल सोल। भगवान को बोलते हैं सुप्रीम सोल, परमात्मा। तो हम भगवान के अंश है, इसलिए हम हमेशा जीते हैं। बॉडी का जन्म होता है तो बॉडी का एक दिन अंत भी होता है, लेकिन आत्मा जो हम हैं, जीव, भगवान का अंश होने से वो कभी नष्ट नहीं होता है। आत्मा जैसे भगवान जैसे ही क्या है? अजन्म, अजर, अमर, अविनाशी। बॉडी बुरा बनता है लेकिन आत्मा कभी बुरी नहीं बनती है। बॉडी बदलता है समय के साथ। जैसे आप अभी बैठे हैं नवोदय में, जब जन्म लिए थे ये बॉडी आपका ऐसा नहीं था। आपके फोटो होंगे घर पे, जन्मदिन के फोटो होंगे या पहला जन्मदिन के फोटो होंगे, है आपका फोटो? वो फोटो और आज की फोटो आपकी बॉडी की सेम है। बॉडी है चेंज, लेकिन माँ क्या बोलती है, पिताजी क्या बोलते हैं कि जो बच्चा जन्म लिया था और जो बच्चा नवोदय में पढ़ता है वो दो नहीं है, वो एक ही है। हाँ, बॉडी बदल गया, उसके मन बदल गए, उसका विचार बदल गया, उसका सोचना बदल गया, क्षमता बदल गई, लेकिन व्यक्ति तो वही है। तो बच्चों, अपनी पहचान जो है, व्यक्तिमत्व जो है अपना, वो आत्मा की वजह से है। जब जानेंगे तो हमें कभी भय नहीं होगा। क्यों भय? क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। जैसे गीता में श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुतः। दूसरे अध्याय में 23वां श्लोक कि आत्मा का कभी टुकड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान जैसा अंश वो दिव्य व्यक्ति है। हनुमान जैसे अग्नि उसको जला नहीं सकती, पानी जल उसको डुबा नहीं सकता, और हवा उसको उड़ा नहीं सकता तूफान में। क्यों? आत्मा ये भगवान जैसा ही। हाँ, क्षमता अलग है, भगवान सिंधु समान है, आत्मा बिंदु समान है, लेकिन गुण समान है। गुण अपना जो नेचर है भगवान से सही है, उसे बोलते हैं सत चित आनंद। 3 शब्द है, सत चित आनंद। सत मतलब शाश्वत, जो नित्य होता है, अनादि अनंत। सत चित मतलब ज्ञान, ज्ञान शक्ति, चिन्मय ना, ज्ञानमय। आत्मा ज्ञानमय होती है। जैसे सभी जीव हम देखते हैं ना, जो बताया पशु पंछी भी ज्ञान होता है उनको, जीवन कैसे जीना है। तो चिन्मय आत्मा ज्ञानमय होती है और आनंदमय। हम सोचते हैं सुख कहाँ है, सुख कहाँ है, सुख क्या कहाँ मिलेगा। कभी कभी हम अज्ञान से सोचते हैं बॉडी हमको सुख देगा या बॉडी में सुख है। हमें समझना चाहिए बॉडी केवल गाड़ी है, अपनी गाड़ी का उपयोग लेना है, बॉडी का उपयोग लेना है। लेकिन ये सोचना कि बॉडी हमें सुख देगा, ये गलती है, मिस्टेक है। बॉडी किसी को सुख नहीं देती है, बॉडी तकलीफ देती है। बैठे बैठे कभी तकलीफ होगा आपको, थोड़े समय के बाद खड़े खड़े भी तकलीफ होता है, बच्चों को सोते सोते भी तकलीफ होता है, ज़्यादा सोएंगे तो ना बॉडी पेन होता है, आँखें भी सूज जाती है कभी ज़्यादा सोएंगे तो। आपको तो पता है बॉडी कितना कभी है ना
पेट बिगड़ता है, हेडेक होता है, तो बॉडी गिव्स पेन। मन का क्या कहे, मन भी बहुत हमें तकलीफ देता है, समस्या देता है। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, कभी बहुत गलत सोचते हैं, भय होता है, चिंता होती है, निगेटिव इमोशंस होते हैं। तो ये भी तन हमें दुख देता है, मन हमें दुख देता है, बुद्धि भी कभी भी दुख देती है। कैसे? बुद्धि काम नहीं करती है। एग्ज़ाम के समय जो याद आना चाहिए एग्ज़ाम में, वो याद नहीं आता। कितना बच्चा ऐसा 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 है ना दिमाग को, है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रैच करते हैं दिमाग को, हेड स्क्रैच है ना, कि कुछ याद आ जाए, याद नहीं आता है, दुखी हो जाते हैं, बुद्धि काम नहीं किया। जो याद नहीं आना चाहिए वो याद आता है टाइम पास कभी, कि जो किया होता है एग्जाम में क्या याद आएगा, जो आपने क्लासरूम में किया होगा, क्लासरूम में टाइम पास किया होगा, एग्जाम में वही टाइम पास याद आएगा। जिसने पढ़ाई की है क्लासरूम में अपने हाउस में, उसको पढ़ाई की याद आएगी। ज़्यादा समय लूँगा, समय में अपना मैं बात रखने वाला हूँ। लेकिन जो बच्चों आपको सुनना है, अच्छा लग रहा है, ओके थैंक यू। तो सच्चित आनंद कि हमें पता होना चाहिए, हम जो चाहते हैं आनंद वो अपने पास ही है। अपने पास मतलब आत्मा के पास, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है, स्वभाव जो कि बदलता नहीं है। सच्चित आनंद, आत्मा नित्य है, चिंता की आवश्यकता नहीं है, भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं होता है। बॉडी का कुछ भी होने दो, हम ध्यान देते हैं, संभालते हैं बॉडी को, उसका मेंटेनेंस देखते हैं, लेकिन एक दिन कभी कभी ना कुछ होता है, कभी हादसा होता है, कुछ होता है, हमें चिंता की आवश्यकता नहीं। हम जो जीव है, आत्मा है, वो क्या होता है, नित्य होता है, उससे कुछ नहीं होता है। कभी देखो, आपने देखा होगा किसी का हाथ नहीं होता है, किसी का पाँव नहीं होता है, तभी जीवन चलता है, जीवन होता है। और किसी की बॉडी एकदम हेल्दी है, पहलवान की बॉडी है, कोल्हापुर का पहलवान है, कुश्ती वाला पहलवान है, लेकिन समझो आत्मा चलेगी उसकी बाहर, बॉडी एकदम हट्टा कट्टा है, लेकिन जीव चला गया बाहर बॉडी से, बॉडी कुछ काम का होगा नहीं। पहलवान की बॉडी संभाल के रखेंगे, कुछ काम आएगा नहीं आएगा। लेकिन किसी का हाथ नहीं, पाँव नहीं, लेकिन जीव है शरीर में, तो जीवन चलता है। वो व्यक्ति कुछ काम का होता है, गैस होता है, क्योंकि अपना जो ताकत है, अपना जो वैल्यू है, कीमत, वो बॉडी से नहीं, केवल अपनी वैल्यू अपनी वजह से है। हम कौन है? जीव, आत्मा, लिविंग बीइंग। बहुत ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमें जो चिंता आती है, कभी मन भटकता है यहाँ वहाँ, क्यों भटकता है? खुशी के लिए, सुख के लिए। हम सोचते हैं सुख यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, ये देगा सुख, वो देगी सुख, ऐसा हम सोचते हैं। हमें समझना चाहिए सुख कहीं बाहर से मिलने वाला नहीं है, सुख अपने पास ही होता है। जैसे आप मराठी में बोलते हैं, तुझे हाय तुझे पाशी, तुझे हाय तुझ पाशी, पछी तू जागा चुकलासी। हम जगह गलत सोचते हैं, अपना सुख अपने पास ही है। क्यों? आत्मा ये आनंदमय है। क्या है? आनंदमय। ये शक्कर कैसे होती है? शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है। वैसे जो हम सभी हैं जीव, वो कैसे होते हैं? आनंदमय होते हैं। वेदांत सूत्र है, आनंदमयो अभ्यासात, बाय नेचर वी ऑल आर ब्लिसफुल। अभी दुखी क्यों है? सोचते हैं सर मार्क्स कम आ गए, दुखी है, और मेडल नहीं मिला सर मुझे, दुखी है, एडमिशन नहीं मिला, वो दुखी है, प्राइज नहीं मिला, दुखी है। ये अपना अज्ञान है। दुखी होने की आवश्यकता नहीं। आपने प्रयास किया था, खुश रहो। नहीं मिला, मेडल नहीं मिला, मेडल तो सबको मिलने वाला नहीं है, लेकिन सुख सबको मिल सकता है। क्यों भाई? हमने प्रयास तो किया था, हम खेलने में आनंद लिए थे, मेडल मिले ना मिले, मेडल दुकान में मिल जाता है, तो चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, नाम डाल सकते हो। लेकिन हमें क्या चाहिए? सुख। वो सुख कहाँ मिलता है? प्रामाणिकता से प्रयास करने में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं एग्ज़ाम देता था स्कूल लाइफ में, नवोदय में, तो कॉलेज लाइफ में भी, तो बहुत समय शिक्षक जो है एग्ज़ाम हॉल छोड़ के थोड़ा बाहर जाते थे। ठीक है, बच्चे तो अपने ना बड़े प्रामाणिक हैं, बड़े ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो बच्चे तो अपना जो है वो लिखेंगे बराबर। लेकिन हमने अनुभव किया है, कुछ बच्चे होते हैं यहाँ वहाँ आगे पीछे ना चीटिंग करते हैं, देखते हैं कौन जो नहीं आता वो भी लिखने की कोशिश यहाँ वहाँ से पूछ के करते हैं।
मैंने ये किया था, मैंने कभी भी आगे पीछे यहाँ वहाँ से कुछ मिल जाए लिखने के लिए कभी नहीं सोचा। क्यों? ये था, तत्व था, प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल? हम अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे। कुछ अंकों के लिए हम अपनी बेईमान नहीं बनेंगे। ये एक तत्व है, ताकत होती है, जीवन में काम आती है। आज छोड़े 1-2 अंक के लिए चीटिंग किए, अपना ईमान छोड़ दिए, वो ताकत, वो जो चीज़ है, आदत ज़िंदगी भर हमें नुकसान देगी, अपनी वैल्यू कम हो जाएगी। किसकी नज़र में? दूसरों की छोड़ो, अपनी नज़र में हमें पता होगा हम ईमानदार नहीं हैं, हमने अपना ईमान खो दिया। बच्चों ये समझिए, 1-2 अंक के लिए अपना ईमान क्यों खोना है, अपना जो वैल्यू है क्यों खोना है? कहने के लिए छोटी छोटी बात, क्या हुआ सर, थोड़ा सा देख ले, क्या बिगड़ गया, उसकी बात नहीं है। हम तो आपको किताब दे देंगे, खोल के पढ़ो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो बेईमानी जो है हमें दुख देती है, हमें फंसाती है। हम कितने सुनते हैं दुनिया में, कितने बड़े बड़े ऑफिसर, मिनिस्टर शिकार बन जाते हैं किसके? चीटिंग के, करप्शन के, भ्रष्टाचार के। क्यों? आदत कहाँ से लगी? बचपन से लगी, गलत आदत, फंसाने की, बेईमानी की। ओके, तो मैं जो बोल रहा था कि भगवान बोलते हैं, समय कम इसलिए मैं थोड़ा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुख्य विषय है वही बोल रहा हूँ कि भगवान जो बोलते हैं कि हम सभी जो है उनके धाम से आए हैं, भगवान के धाम से आए हैं। इसलिए जैसे आप लोग स्कूल में आए हैं, पहले से हैं, स्कूल में आए हैं, पहले से हैं, आए हैं। कब आए थे? 6 में आए थे, जुलाई महीने में। तो आपको याद है कहाँ से आए या भूल गए? कैसे भूलेंगे सर, गाँव को, माता पिता को भूले हैं? नहीं भूलेंगे। जाने की इच्छा होती है वापस कभी? होती सब तरह के काम बैठ रहे थे। तो बच्चों वैसे ही जीवन का भी है, समझिए हम दुनिया में आए हैं, लेकिन जब हमें पता नहीं, याद नहीं कहाँ से आए हैं, तो हमें जाने का इच्छा नहीं होता यहाँ से। बहुत सिंपल, बड़ी बात बोल रही है। सोचो, लोग यहाँ से जाना, दुनिया से जाना नहीं चाहते, सोचते बस दुनिया में सेटल होना है, दुनिया में सेटल होना है, जो कभी कोई हो नहीं पाया। दुनिया के इतिहास में जो आया वो, बोलो, जो आया वो गया। कोई इसको डाउट है? जाते ही आदमी। हमें क्यों डर लगता है जाने का, इच्छा क्यों होती है? क्योंकि हमें याद नहीं हम कहाँ से आए हैं, आए कब हैं, जाना भी नहीं, पता नहीं है। तो बच्चों जीवन जो है ना, मनुष्य जीवन जो है, इसीलिए इसके लिए हम समझे, जाने, सोचे और है ना उसको पाए का हम कहाँ से आए हैं। क्योंकि अपना जो स्कूल है वो अपनी व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं है। अपनी व्यवस्था कहाँ है? माता पिता का घर। वैसे ही हम दुनिया में जो आए हैं, अपनी व्यवस्था दुनिया में नहीं है कि दुनिया क्या बोलते हैं, टेम्पररी है। दुनिया बनती है सृष्टि के समय, एक दिन नष्ट होती है। लेकिन हम चाहते हैं हम हमेशा जिए, हम सदा है ना जिए। क्यों? हम आत्मा जो है परमानेंट है, दुनिया टेम्पररी है, हम कौन है? परमानेंट। कोई बूढ़ा बनना चाहता है? चाहता तो कोई नहीं बूढ़ा बनना। कोई बीमार होना चाहता है? नहीं। कोई मृत्यु चाहता है? नहीं। क्यों? समझने की बात है, सोचने की बात है कि क्योंकि हम शरीर नहीं हैं जो बुरा बनता है, बीमार होता है, कभी मृत्यु होती है। हम आत्मा हैं जो भगवान का अंश है, जो कभी बुरा, बीमार और मृत्यु नहीं पाता। इसलिए भगवान जो कहते हैं मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः, ये जीवलोक में, दुनिया में जो जीव आत्मा है हम सभी उनके सनातन अंश है। सनातन का मतलब होता है जिसका जन्म नहीं है, जिसका मृत्यु नहीं, जिसकी शुरुआत नहीं और अंत नहीं। आत्मा नित्य है। अभी क्या स्थिति अपनी स्थिति ये है कि मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम अभी संघर्ष कर रहे हैं। कर्षति मतलब संघर्ष कर रहे हैं। हम संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? केवल जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो बायोलॉजी में कहते हैं, टॉपिक होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सुना है बड़े लोगों ने? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। और किसके साथ संघर्ष करते हैं? मन षष्ठानि इंद्रियाणि। एक मन है अपना और अपनी इंद्रियां हैं,
सबके पास इंद्रियां हैं अपनी, सेंसेस, इंद्रियां। मन और इंद्रियों के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए। ये दुनिया का अपना स्थिति है। क्यों? हमने ये गलती किया है। क्या गलती किया है? हमने भगवान का साथ छोड़ा है, हम भगवान को भुला दिए हैं, भूल गए हैं। इसलिए क्या हुआ है? हम कमज़ोर हो गए हैं और हम माया के प्रभाव में आ गए हैं। माया मतलब दुनिया का जो शक्ति है, माया शक्ति जो हमें फंसाती है, उसके प्रभाव में आ गए। जो गलत चीज़ें उसको अच्छी लगती है, अच्छी चीज़ गलत लगती है, ये माया का प्रभाव है। लेकिन हम भगवान से जुड़ेंगे कि हम माया के नहीं हैं दास, हम भगवान के सेवक हैं, हनुमान जैसा। तो हमें शुद्ध ज्ञान होगा, शुद्ध बुद्धि होगी, शुद्ध मन होगा, जीवन में फिर समाधान होगा। बच्चे कभी जो पूछते हैं कि अच्छा मोटिवेशन दीजिए, हम उनको यही बोलते हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन हमने नवोदय से लिया। सिंपल शब्दों में जो बताया गया था, गेट पे सब जगह लिखा होता है, कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। तो बच्चों, अपनी पढ़ाई जो है, पढ़ाई हमें ये समझना है कि अपनी पढ़ाई जो है अपनी ड्यूटी है। पढ़ाई क्या है? अपनी ड्यूटी, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उसे पूरा करना ही चाहिए। रिजल्ट क्या आएगा, मार्क्स क्या आएगा, वो सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपने जितना पढ़ाई किया होगा, जितनी आपकी योग्यता होगी, जितनी आपकी क्षमता होगी, उतना फल आपको अवश्य मिलेगा। अब चाहे ना चाहे उतना मिलता ही है। जो भी मिले उसमें हमेशा हम सुखी होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए। क्यों? सबको सब कुछ एक जैसा मिलने वाला नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। सभी डॉक्टर बनने वाले, अब बनने की आवश्यकता भी नहीं है। समझो इस गांव में डॉक्टर ही डॉक्टर, सभी डॉक्टर हैं, तो गांव चलेगा अच्छे से। किसी को बाल काटना होगा, किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। वहाँ नाई भी चाहिए। किसी को मटका चाहिए, मटका, वो कहाँ जाएगा? कुम्हार के पास। कुम्हार ही नहीं गाँव में, डॉक्टर ही डॉक्टर है सब। तो समाज में सभी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, किसान चाहिए, दुकानदार चाहिए, सभी चाहिए। तो सबका वैल्यू है। कलाकार चाहिए, संगीतकार चाहिए ना, खेलने वाले चाहिए। तो बच्चों, ये मत सोचो कि सबको अगर उसको 90% मुझे मिलना चाहिए, मिले ना मिले, हम अपना जो ताकत है उतना प्रयास करेंगे। तो सेवा का भाव जो है, ज्ञान लेने के बाद हमें भी होगा, हम अपना योगदान देंगे, कंट्रीब्यूशन। क्या देंगे? कंट्रीब्यूशन, योगदान। और देने में अपनी कीमत बढ़ती है। देने में पैसा लेंगे, बस लेंगे 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 तो हम झुक जाते हैं ना। लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाला का हाथ ऊपर होता है। अभी हम ले रहे हैं नवोदय वाले जो ना स्कूल, जो बच्चे हैं, हम लोग लेते हैं स्कूल से, समाज से लेते हैं, देश हमें देता है, समाज की व्यवस्था है कि हमें सब कुछ सुविधा मिलती है पढ़ने के लिए, अच्छा बनने के लिए। यदि हम ये अपने ऊपर क्या है बच्चों? ऋण है, ऋण, लोन है समाज का। माता पिता तो होता ही है, माता पिता ने जन्म दिया है, हमें पाला पोसा है, बड़ा किया, लेकिन समाज का भी होता है, देश का जो हमें दिया है। तो हमें ये पता होना चाहिए, अभी हम ले रहे हैं लेकिन बाद में हम देंगे। क्या देंगे? सेवा देंगे, मेडिकल सर्विस देंगे, पब्लिक सर्विस देंगे, सोशल सर्विस देंगे, जो भी देना है आपको, जो भी आपका गुण है वो दीजिए। लेकिन क्या समझकर? हम सेवक हैं। इसलिए जॉब को भी इंग्लिश में कहते हैं सर्विस। क्या कहते हैं? जो लोग ये समझते हैं मेरा सर्विस है, मेरा सेवा है, वो खुश रहते हैं, उन्हें उत्साह होता है। पैसा तो मिलता ही है, ऐसा कोई बात नहीं कि आपने सेवा किया, कुछ किया है, आपको कुछ बदले कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। अभी हम लोग जो है साधु बने हैं और जो हम कोई पैसे की अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन हमें अनुभव है, हमें बिना मांगे बहुत लोग हमेशा कुछ ना कुछ दान सेवा के लिए देते रहते हैं। अपेक्षा नहीं है, हमें फोकस कहाँ है? सेवा देना है। लेकिन इतना मिलता है, हम बांट के भी वो ख़त्म नहीं होता, कम नहीं होता है। क्योंकि बोलते ना, बांटने से बढ़ता है, बांटने से, जैसे बोलते हैं आपल्या भाषेमध्ये म्हणतात सगळ्यांना जेवण भाडा, काय म्हणतात? जेवण भाडा. तुम्ही वाढतात का मुलांना? वाढतात मेसमध्ये? तुमची सेवा असते का, ड्युटी असते की ना? होत असं म्हणजे ड्युटी की मुलांना भाडायचं असतं, भाजी पोळी देत असत नाही? ओके, भाडणे
त्याला वाढणं काय म्हणतात? ते वाढतं, वाटल्याने काय होतं? वाढतं, तुम्ही त्याला वाढणं म्हणतात. योग बढ़ने से बढ़ता है। वैसे बच्चों, यदि हम सोचेंगे कि सबसे बड़ा सुख सेवा में है, किसमें है? सेवा में। क्योंकि सेवा क्या है? प्रेम का लक्षण है। जिसको हम चाहते हैं, उसके हम माता पिता को चाहते हैं, अपने फैमिली को चाहते हैं, देश को चाहते हैं। यदि हम सोचे कुछ सेवा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, आपको हमेशा एक अंदर की खुशी होगी। जो लोग केवल खुद के लिए सोचते हैं ना, अंतिम बात बोलते, ठीक है, बाद में कुछ एक दो प्रश्न मिलेंगे, आपको सुनना है। बच्चों को धूप आ गई है, थोड़ा धूप में आता हूँ, ठीक है सर चेयर किधर? नहीं, तो अच्छा है, शक्ति मिलती है सूर्य से, प्रकाश, तो सन बात अच्छी होती है। तो आपको तकलीफ हो रही है ना? ओके, तो मैं बोल रहा था अपना सेवा करते हैं। हमें जो अपना मूड है ये होना चाहिए कि हमें, हाँ, हम प्रेम देना चाहते हैं, तो कुछ देना चाहते हैं। अंतिम पॉइंट कहते हैं, मुझे बोला लास्ट पॉइंट मुझे याद है, मैं बोलते बोलते बड़ा वो चीज हो गया। पॉइंट लास्ट पॉइंट क्या है? क्या बोला था? हाँ, बांटने से बचना। ठीक है, तो सबको समझ में आया पॉइंट? जो बोलना चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो नवोदय विद्यालय हमें वो सुविधा दिया है। यहाँ के शिक्षक जो है हमें 24 घंटे ध्यान देते हैं, संभालते हैं, उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कृतज्ञ। वी मस्ट बी ग्रेटफुल, जो हमें सब सुविधा मिली है, कृतज्ञ रहो, अपना सौभाग्य माना कि ये बढ़िया सौभाग्य भी मिला है। कभी कुछ चीज नहीं मिलती है, कोई समस्या कर देगा, कंप्लेन मत की जाता है, दुखी मत कीजिए, जो भी मिला है वो कम नहीं है, तो कृतज्ञ है। हम जीवन मूल्य में बोलते हैं, सबसे बड़ा मूल्य होता है कृतज्ञ होना। जो कृतज्ञ होता है वो सुखी होता है, जो कृतज्ञ नहीं है, जो मिला उसके लिए हमेशा दुखी होता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा क्षमा कृतज्ञ होना चाहिए। और जीवन के कौशल में बोलते, लाइफ स्किल के विषय में सबसे बड़ा स्किल है योग। IIT आपने नौरे लोगों में ब्रह्म है। IIT के लोगों में 3 शब्द है। वो शब्द है योग, कर्मसु, कौशल। IIT कॉलेज के लोगों में 3 शब्द, योग, कर्मसु, कौशल। लाइफ की बहुत स्किल होती है, सुनने की कला होती है, पढ़ने की कला होती है, याद करने की कला होती है, चित्र बनाने की कला होती है, गाने की कला होती है, इंस्ट्रूमेंट बजाने की कला होती है। लेकिन सबसे बड़ा स्किल कहा गया योग। योग कर्मसु कौशल। अपने सभी कर्मों में, सभी कार्यों में सबसे बड़ा कुशलता कौशल क्या है? योग। योग का मतलब सबको पता है, योग का मतलब है जुड़ना। योग मतलब जुड़ना। और भगवद गीता में 4 योग बताए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। 4 योग है कि हम कर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं भगवान से, ज्ञान लेकर जुड़ सकते हैं, ध्यान से जुड़ सकते हैं भगवान से, या भक्ति से जुड़ सकते हैं। तो भगवान से जुड़ना है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जब हम आत्मा का संबंध भगवान से समझते हैं, जुड़ते हैं, तो भगवान से शक्ति, बुद्धि, ज्ञान देते हैं और सब में समाधान पा सकते हैं। और एक लाइफ साइंस में बोलता हूँ कि जीवन मूल्य के विषय में बताया, जीवन बड़ा मूल्यवान है अपना, जिससे हम आत्मज्ञान ले सकते हैं और भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। योग अपना सबसे बड़ा कौशल है। और जीवन विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, हम सभी जो है दिव्य आत्मा है। बायोलॉजी हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें बॉडी स्टडी है। बायोलॉजी क्या है? बॉडी स्टडी है। प्लांट बॉडी का हो गया बॉटनी, एनिमल बॉडी का स्टडी हो गया जूलॉजी,
और ह्यूमन बॉडी का शरीर हो गया एनाटॉमी, क्या बोलते हैं एनाटॉमी। लेकिन जीवन का आधार तो मन ही है, बुद्धि है, अहंकार और आत्मा भी है। तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं समझने के लिए कि जीवन की यात्रा में, ध्यान दीजिए, बाद में प्रश्न करेंगे, ठीक है। जीवन की यात्रा में, जीवन एक सुंदर क्या है, यात्रा है। यात्रा समझते हैं, सफर, जिंदगी एक सफर है सुहाना। आगे आगे यहाँ क्या होगा, कल क्या होगा, किसने जाना, कोई जानता तो नहीं है, लेकिन जिंदगी क्या है, सुंदर सफर। तो वो लाइफ इज जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी। कहाँ से शुरू हुई है जीवन की यात्रा, कहाँ से शुरू हुई, भगवान के धाम से। हम जहाँ से आए, हम जहाँ से आए और अंत में कहाँ जाना चाहिए, जहाँ से हम आए। तो हमें मिला है मनुष्य शरीर, जैसे गाड़ी है, यात्रा में क्या चाहिए, व्हीकल चाहिए, जैसे व्हीकल चाहिए। किसी को मिला है मनुष्य शरीर गाड़ी, किसी को मिला है कुत्ते का शरीर पशु का, किसी को पंछी का मिला है कौवा चिड़िया, किसी को मिला है पेड़ पौधे का शरीर मिला है। अपने शास्त्र बताते हैं मेरी साइंस पद्मपुराण, हम सभी जीवों की संख्या प्रकार कितने पता है, 84 लाख, 84 लाख, 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ इन द होल यूनिवर्स। जीवन जब पृथ्वी पर नहीं है, जीवन ब्रह्मांड में जितने भी सारे लोग ग्रह लोग सब जगह जीवन होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, हाई लाइट लो लाइट। तो हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये सबसे उत्तम है, इसीलिए आत्मज्ञान पाने के कुत्ता जो है, इनको तो समझाना कि बेटा तू आत्मा है, तो भगवान का अंश है। अगर जब बस कुत्ते का शरीर मिला है तो कुत्ता नहीं है, अगर जब बस बॉडी मिला है कुत्ते का थोड़े समय के लिए, तो बॉडी हमेशा के लिए नहीं है, तो भगवान का अंश है, आत्मा है, वो समझ नहीं पाएगा। मनुष्य समझ पाते हैं, हाँ तो दुनिया में आना है, बड़े से नहीं है, शरीर मैं नहीं है। तो ये से बोलता है बच्चों, ध्यान दीजिए, आई एम द बॉडी, कोई बोलता है आई एम द बॉडी, हम क्या बोलते हैं, दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई व्हीकल बोलते हैं, लाइक माई व्हीकल। कोई बोलता है आई एम द व्हीकल, नहीं, मतलब क्या, हम व्हीकल नहीं, लेकिन हम जो है आपकी 90% जो समस्या है मन के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए, वो समस्या का समाधान ये समझने में है अपनी पहचान कि हड्डी मार की गाड़ी नहीं है, बॉडी नहीं है, अपनी पहचान की ये शुद्ध भगवान का आत्मा अंश के रूप में है। तो हम जो है शरीर अपना गाड़ी है, शरीर अपना गाड़ी दौड़ती है चक्कों पे, तो अपनी गाड़ी दौड़ती, बॉडी दौड़ती है सेंसस के ऊपर। सेंसस क्या आते हैं, हाथ पाँव, अपना जो इंद्रियां है कर्मेंद्रिय, एक होता है 5 ज्ञानेंद्रिय। गाड़ी में क्या होता है, 2 मिनट, गाड़ी में ब्रेक होता है, गाड़ी में ब्रेक चाहिए, गाड़ी में बिना ब्रेक का गाड़ी चलाओगे चलाएंगे। वैसे ही अपने जीवन की जो गाड़ी है उसमें ब्रेक है। किसी को पता है ब्रेक क्या है, जो अपने सेंसस के ऊपर कंट्रोल करता है। गाड़ी का ब्रेक कहाँ कंट्रोल करता है, व्हील्स के ऊपर, है ना, चक्के ब्रेक कहाँ लगता है, ब्रेक लगता कहाँ है, चक्कों के ऊपर, ना, व्हील्स के ऊपर। वैसे ही अपने जीवन की गाड़ी में ब्रेक जो लगता है कहाँ लगता है, पता है, सेंसस के ऊपर। आंखों के ऊपर इधर जुड़ेगा, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, अपने दिमाग के ऊपर क्या देखेगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बोलने का जो वाचा शक्ति है, वाचा शक्ति उसको क्या कैसे लगेगा, क्या बोलना है। ब्रेक मतलब संयम। अपनी भाषा में बोलते हैं ब्रेक, मना सा ब्रेक, मना सा ब्रेक उत्तम ब्रेक, जिसका मन का संयम है वो सबसे बड़ा संयमी व्यक्ति है। तो बच्चों, मन का जो ब्रेक है ये लगता है सेंसेस के ऊपर, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कहाँ हाथ लगाना है कहाँ हाथ नहीं लगाना है। जो होते हैं ना सॉकेट, बिजली के सॉकेट होते हैं, वहाँ उन्हें क्या होगा, झटका लगेगा और तो कहाँ हाथ लगाना है, पंखे चलते करीब है, पंखे में हाथ लगाएंगे, हाथ से मैं ढूंढूंगा
तो दोस्त के बच्चे होते हैं शैतान मस्ती वाले कि जो हॉस्टल के पास पैसे होते हैं बता कर दिखाऊंगा अपने हाथ से रोकूंगा, ऐसा नहीं है। तो दिमाग होना चाहिए। आग में आग होता है, कभी चूल्हे का आग होता है, कभी गैस का होता है। आग में हाथ नहीं डालना है, वैसे कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ हाथ लगाना है। ओके, ये सब ब्रेक है। तो अपने जीवन का ब्रेक है मन। वो कहाँ लगेगा? सेंसेस के ऊपर। क्या बोलना है हो गया। गाड़ी का ब्रेक अपने आप नहीं लगता। कौन लगाता है ब्रेक? साइकिल का आप लगाते हैं, ड्राइवर जो बैठा है गाड़ी में। तो अपने जीवन का जो गाड़ी है, इंद्रिय आपने क्या है? चक्के। मन क्या है अपना? ब्रेक। ब्रेक कौन लगाएगा? बुद्धि। मन को समझ नहीं आता है सही गलत। मन केवल चाहता है मुझे चाहिए चाहिए। मन केवल चाहता है, इच्छा करता है। समझेगा कौन? बुद्धि। सही है या गलत? तो अपनी बुद्धि की सोई होगी। बुद्धि सोई होगी तो हम गलती करते हैं। तो बुद्धि को हमें जगाना चाहिए, बुद्धि को हमें ज्ञान देकर शक्ति बढ़ाना चाहिए। तो तभी हम समझ पाएंगे, गलत चीज से बच पाएंगे, सही चीज से चल पाएंगे। अंतिम बात यह है, बुद्धि अपने चालक है, ड्राइवर, उसके हम क्या है? मालिक। हम जो शरीर में हैं, अपनी पहचान बुद्धि से भी, अपना स्थान बुद्धि से बड़ा है कि हम गाड़ी के मालिक हैं। वी आर द ओनर ऑफ द व्हीकल। इस शरीर का हम कौन है? मालिक है। उसका काम है अपने ड्राइवर को, मतलब बुद्धि को सही दिशा दे, सही ज्ञान दे, सही आदेश और सूचना दे। यदि मालिक को नशा करके सो जाएगा और ड्राइवर को ध्यान देगा तो ड्राइवर को फायदा रहेगा, अपना मालिक ना, और सावधान है तो गाड़ी को फंस लेगा। कौन? ड्राइवर। अपनी बुद्धि बढ़ती क्यों है? कि हमें समझ करनी है कि अपनी जिम्मेदारी है अपनी बुद्धि को सही रूप से विकसित करे, ज्ञान देकर। कौन सा ज्ञान? केवल किताबों का नहीं, जीवन का। जीवन का हमें उद्देश्य जो है भगवान से जुड़ना है। क्यों? कि भगवान से जुड़ते हैं तो सब कुछ हमें मिल जाता है। दुनिया में कमाओगे कितना कमाओगे, उसे लिमिट है। जी कितना जियोगे, उसे लिमिट है। पता नहीं कितना जीवन, कितना दिन, किसका जीवन है, पता नहीं। लेकिन भगवान से जुड़ते हुए समझ में आता है हम तो नित्य जीव आत्मा है, जिसका जीवन कभी नष्ट नहीं होता। और जो दुनिया में भगवान की जो संपत्ति है वो अपमानित हो जाता है। जब संत महात्मा बोलते हैं विश्व की मांझे घर, क्या बोलते हैं? विश्व की मांझे घर। उनके नाम पे झोपड़ी नहीं होती है, कुटिया नहीं होती है, लेकिन क्या बोल रहे हैं भक्त संत महात्मा? विश्व की मांझे घर। क्यों बोलते हैं? उन्होंने भगवान से अपना संबंध जोड़ लिया है। दुनिया भगवान की है, यदि हम भगवान के बनते हैं हनुमान जैसा तो हमें कैसे लगेगा? मेरा घर छोटा है, हमारा जमीन कम है, नाम के कोई बाबा नहीं खड़ा होगा, लेकिन हम उपयोग ले सकते हैं दुनिया का। जिसका भी पूरा देश घूमता, कोई मुझे नाम नहीं बोलता। क्यों? हम सेवक के रूप में हैं, तो अपेक्षा नहीं है। जब हम समझते हैं अपना जो मूल स्वभाव है सेवा करना है, तो आपको जीवन में इतना आनंद आएगा, इतना समाधान होगा कि आपको कभी चिंता या कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही लगेगा ये नहीं हो नहीं सकता, कुछ होगा। तो पढ़ना है, अच्छा बनना है, लेकिन अंत में हमें ये समझना है सुख तो केवल भगवान से जुड़ने में है। क्यों? तो परमानेंट है। बॉडी टेम्पररी, दुनिया टेम्पररी, जो कमाओगे दुनिया में टेम्पररी, पता नहीं कितने दिन का होता है। इन्होंने चाहते हैं कि जो हमेशा होना चाहिए वो क्या होगा? अपना संबंध किसके साथ? भगवान का। हम भी परमानेंट है, आत्मा जीव, भगवान भी क्या है? परमानेंट। अपना संबंध परमानेंट होगा भगवान के साथ। हम जो भी करेंगे वो भी क्या होगा? परमानेंट। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। किसी का कोई सवाल होगा, किसी का कोई प्रश्न होगा, किसी को कमेंट, 5 मिनट है, किसी को बोलना होगा, आपको समझ में आया? कोई बात समझ में नहीं आई, संशय है, डाउट है, कैसे होंगे? हम जब जो प्रेय के लिए बोलते ओम असतो मां सतगमय, सुने? तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मां, क्या बोलते?
अमृतानंद रामायण प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हुआ है। हम लोग सबको चाहिए, आपको चाहिए अमृत? अमृत पीने का इच्छा है? सबसे बड़ा अमृत होता है ज्ञान का अमृत, दिव्य अमृत ज्ञान का। ये हम समझ जाए कि भगवान की अंश है, तो ये ज्ञान से हमें हाँ बोलो। लोग को हम लोग उससे निकल के हमको भगवान से क्या अपना नाम क्या है? करना श्रेयस ने पूछा कि भगवान से जुड़ना क्या करना चाहिए, आपने बोल दिया क्या केवल उनको सारा करना, हमें थोड़ा भगवत गीता पढ़ना चाहिए। अब क्या कभी सुना कितना होता है भगवत गीता? भगवत गीता पढ़ने क्या है, हमें ज्ञान होगा कि वास्तविक दुनिया क्या है, दुनिया कैसे बनी है, तो भगवान ज्ञान है। ज्ञान होगा तो समझ पाएंगे कैसे भगवान हम जुड़ सकते हैं। हम जुड़ सकते हैं सेवा के माध्यम से। आप सोचना चाहिए पढ़ाई जो अपनी है वो एक सेवा है अपनी। इसके लिए सत्ता वाले जो भगवान है, हमें एक ड्यूटी दिया गया है स्कूल में, क्या ज्ञान लेना है, पढ़ना है, छोड़ना नहीं उसको, अच्छे से करना, मन लगा के करना। क्या समझ के भगवान के लिए करना होगा। ये भी पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म ही आपके कर्म क्या है? सेवा करना, मतलब पढ़ना। तो उसको एक अपनी सेवा समझ के करो, पूजा समझ के करो पढ़ाई, तो आपको आनंद आएगा और अंक भी आएंगे। एक बात करना, ज्ञान लेना है, उसके बाद सेवा समझ के अपना काम करना है, ठीक है? तो भगवान से जुड़ सकते हैं। जैसे हनुमान जुड़े हैं, जो हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं भगवान की सेवा में, जो कि हमें कुछ सेवा अपना ड्यूटी होता है, तो क्या करना है? सेवा करना है। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? भगवत गीता। थोड़ा पढ़ने से अंदर नहीं करेंगे ना, पढ़ सकता है। लेकिन इसमें पूछना तो मुझे बस यही याद है कि असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। गमन का मतलब जाना, आत्मा का मतलब आना। ये शब्द संस्कृत के गमय मतलब जाओ, कहाँ जाओ भाई? तो ये हमें बताते हैं, जो लोग आते हैं वे हमें बताते हैं आप जहाँ से आए हो वहाँ जाओ। क्यों? वहाँ आपकी व्यवस्था निश्चय सदा के लिए है। जैसे आपका घर होता है बॉडी का, क्योंकि हम आत्मा, हमकी आत्मा का एक शाश्वत स्थान है। अभी नहीं जाना है, जब समय आएगा, अपनी इच्छा पूरी होने के बाद जब अंत में समय आएगा तब हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहाँ से आए उसे बोलते हैं वैकुंठ धाम। क्या बोलते हैं? तो यहाँ असतोमा, दुनिया में हमेशा मत हो, जन्म जन्म वापस यहाँ में आ सकती है, यहाँ पे तकलीफ होती है, बॉडी का जन्म होता है, तकलीफ होती है, यातना होती है, पर टेम्पररी नहीं है। असतोमा सद्गमय, असत मतलब टेम्पररी, सत मतलब शाश्वत, भगवान का नाम है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस मतलब होता है अज्ञान का अंधकार। क्या होता है अज्ञान का? तो बोलते तमसोमा ज्योतिर्गमय, अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में जाना है। वो कहाँ मिलेगा? भगवान के धाम में, वैकुंठ में, ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और मृत्यु और अमृत समझने को बोलते हैं मृत्यु लोग। यहाँ सबकी मृत्यु आगे पीछे होती है, सब कुछ ना, जन्म और मृत्यु सबके पीछे है, आगे पीछे। बॉडी में छोटा नाश होता है, ये हम चाहते हैं हमें चाहिए, उसको बताया गया मृत्यु और मृत्यु में हमेशा मत हो, एक दिन यहाँ निकल जाओ। कहाँ जाओ? अमृतम गमय, भगवान के नाम को बोलते हैं अमर धाम। क्या बोलते हैं? अमर धाम। कुंभ मेले का अमृत का आपको शक्ति देगा, सिद्धि देगा। लेकिन भगवत गीता में ज्ञान अमृत है, वो हमें क्या जीवन देगा? जीवन अमर जीवन देगा, अमर जीवन, शाश्वत जीवन देगा। वो कहाँ पे? हाँ, बस हो गया। बोलो मैंने जहाँ पर गया हूँ मैंने, कहाँ पे? जब कहीं पर भी गया हूँ, हाँ, तब मैंने सुना कि मृत्यु लोग मतलब 100 बार लोग होता है। ओके, बेटे बेटा है कि स्वर्गलोक को बोलते हैं, नरक बोलते हैं, होता है। स्वर्गलोक मतलब है हायर प्लैनेट, जहाँ पे सुख सुविधा ज़्यादा होती है, जहाँ देवताओं का वास होता है। जो देवताओं को मानते हैं उनका भी स्वर्गवास होता है। तो जो देवताओं को नहीं मानते हैं, जो केवल बॉडी को मानते हैं, खाओ पियो मजा करो, ये सोचते हैं, उनको जन्म मिलता है पृथ्वी के ऊपर। जो गलत कार्य करते हैं, पाप करना, जो गलत करना, पाप मतलब क्या है? गलत करना। पुण्य मतलब सब करना, अच्छा करना। जैसे हम स्कूल में कहते हैं बच्चों ने अच्छा काम किया, उसको सर अवार्ड देते हैं, स्कूल अवार्ड देती है।
मिलता है पावर अच्छे काम के लिए और गलत काम किया तो फिर पनिशमेंट मिलता है नहीं। तो वही बात है जीवन का नहीं है। तो जीवन भगवान ने नहीं अच्छा कोई काम किया है तो पुरस्कार उसको आगे जीवन मिलता है, जिसने गलत काम किया तो थोड़ा दंड मिलता है, शिक्षा मिलती है। तो कहाँ होता है नीचे के लोग पृथ्वी के जो है अतल पाताल विकराल सुतल रातल उससे बोलते लोग का नहीं, उससे बोलते हैं नरक लोग होता है। ठीक है। और ये सूर्य जो है सूर्य चंद्र ये स्वर्ग के जो मुख्य ना ये अंग है सूर्य का जो प्रकाश में है देवताओं का वास बोलते सूर्यदेव है सूर्य का सूर्य। तो ये कोई कल्पना नहीं है, हम देख सकते हैं कि ये शक्ति भगवान की मतलब सूर्यदेव की है। तो स्वर्ग का ही एक लोक है जहाँ पे देवताओं का वास है। ठीक है। जिसका शरीर बना है अग्नि से, अपना शरीर मिला है माटी से आता है, माटी के शब्द बोलते हैं। और जो देवता होते हैं उनके शरीर बनता है अग्नि तत्व से, वो तेजों में होते हैं प्रकाश में, जिसमें उनको ये ताकत जो है कुछ नहीं बना, जिसमें उनके शरीर बना किससे है अग्नि से बना। ये सब ज्ञान वेदों ने दिया है। ऐसी बात है कि अपनी बॉडी वहाँ नहीं जा सकती, लेकिन उनकी बॉडी क्या है अग्निमय देवता, इसलिए वो लोग वहाँ पे रह सकते हैं। स्वर्ग का लोग यही है चंद्र सूर्य जो इतने शुद्ध इतने महान जैसे अपने दुनिया पृथ्वी वाली जीवन चल रहा है। ठीक है। थैंक यू ऑल। आई थिंक फॉर योर प्रिंसिपल सर क्योंकि उनके साथ में आज मैं आपकी क्या करती हूँ एक दिन किसी को बाद में कुछ पूछना होगा मिलना होगा तो फिर समस्या होगी तो आपकी सेवा में आना होगा। थैंक यू ऑल। सुप्रभात। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे परिवार के हिस्सा थे और हिस्सा जो है श्री जगन्नाथ देवदास जी जगन्नाथ यात्रा इन्होंने आपको काफी अच्छा अगर हम देखें तो इस्कॉन से जुड़े इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जिसकी स्थापना भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने 1967 में न्यूयॉर्क में की। तो इसका विश्व में पूरा श्री कृष्ण एवं जो भारतीय भगवद गीता की जो हमारा ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करने के हेतु इस्कॉन की स्थापना की गई थी और आप इस्कॉन से जुड़े। तो आपने बच्चों को मार्गदर्शन किया आध्यात्म के बारे में। मैं आपको एक बताऊंगा, उन्होंने जो भी लगभग 40-45 मिनट से बात की उससे अगर एक बात आती है वो है सेवा। और उन्होंने एक आपको बताया सेवा करने के लिए आपको साधु सन्यासी होना जरूरी है। जो आपका कार्य क्षेत्र रहेगा उसमें अगर प्रामाणिक रूप से अगर आप सेवा भाव से कार्य करेंगे तो वो निश्चित रूप से देश को और मजबूत बनाने में, देश को ही नहीं हम विश्व की बात करेंगे, हम शांति की बात करते हैं आज के इस समय में जब आपको बहुत सारी मुश्किलें नजर आ रही है देश में। तो इतना भी अगर आपने उनसे लिया और उसका पालन किया तो मुझे लगता है बहुत एक बड़ा बदलाव हम सब ने होगा। तो आपने जो मार्गदर्शन बच्चों को किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा विद्यालय की तरफ से। और मैं आपको बताना भी चाहूँगा वाड़ा के पास जो आपका गोवर्धन परिवेश है वहाँ मैं गया हूँ और बहुत अच्छा वहाँ काफ़ी देर तक मैं था लगभग 4-5 घंटे का और काफ़ी इंटरेक्शन मैंने वहाँ जो भी सारे सन्यासी थे उनसे किया। और मुंबई में जो आपका मंदिर है चौपाटी, हाँ रीगा चौपाटी, हाँ वहाँ शायद मुझे अब याद नहीं आ रहा दशहरे के मौके पे एक बहुत अच्छा प्रवचन मैंने अटेंड किया था शायद उस समय गौरांग दास जी वहाँ थे। तो बहुत अच्छा अध्यक्ष हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हम अभी नेशनल बजा रहे जल्दी जल्दी जाओ। नहीं इनके लिए सभी को सुप्रभात। गहन कठिन विषय होता है तो आपको तुरंत परंतु
बहुत सुंदर, बहुत सटीक, और जिसको हम कहेंगे कि प्यारे भरे शब्दों में जगदीश देशमुख, कि हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव भूतपूर्व छात्र, उनकी जीवनी जो उन्होंने लिखी है उसका शीर्षक है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये हम जानते हैं। मगर उन्होंने इसकी परिभाषा I am a servant, अच्छा, मैं सेवक हूँ। क्या बात। I am a servant। जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव के उस समय के उनके प्राचार्य मुरुगन जी, जैसे उनकी जीवन में कल लगभग पढ़ी ली है, उकास टीचर। प्रिंस उकास नारायण। तो मैंने देखा कि प्राचार्य से लेकर 2-3 शिक्षक जिनके ज़्यादा प्रभाव में आने की वजह से वो प्रभु जी हो, जबकि यूनिवर्सिटी जहाँ कार्य करे वहाँ इस काम के बहुत बड़े जो वक्ता हो, या बहुत अच्छी यूट्यूब पर जिनके अच्छे प्रवचन होते हैं, बहुत सेशन होते हैं, वो प्रभाव और वास्तव में नवोदय की वो जो परिभाषा है, कम टू लर्न, गो टू सर्व, कितनी सारी बातें। और देशमुख जी ने संन्यास तो ही स्वीकार कर लिया है, किंतु बातों में ये बताया कि मैंने परिवार नहीं छोड़ा है, अपने माँ बाप को मिलना, परिवार के साथ रहकर, मगर बहुत बड़ी एक विशिष्ट जिम्मेदारी से वो रियली मुक्त होकर वास्तव में सेवा देने के लिए निकले। हमारे सहायक आयुक्त रिटायर्ड अभी है श्री RP लाल सर, वो भी उसी तरह उनकी तरह ही है, वो किसी को कुछ बताते हैं वो निश्चित उसको पालन करता है, कोई भी। तो वो प्रभाव 121 JNU में जाना और बात करना ये कोई आसान बात नहीं। हर एक जगह जाकर उसी ज्ञान को पुनः निखार, जिसको हम कहेंगे और शुद्ध करके सोना कैसे तपता है वैसे बहुत सारी बातें जो है हमारे सम्मुख सरल शब्द में कही है। इसलिए पूरे विद्यालय परिवार की ओर से तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उसकी कोई बात ही नहीं है। और ये जो आपका कार्य है उसके प्रति हमारी बहुत बड़ी जो है साधुवाद, तो हम बड़ा आशीर्वाद तो नहीं देंगे क्योंकि इसकी बहुत सराहना करते हैं निश्चित। और यह जितनी 700 नवोदय है लगभग 500 का लक्ष्य आपका पूरा हो जाए। थैंक यू। क्योंकि हम चाहते हैं आपके बीच में से ही कोई यह मार्ग पर भी चल सकता है, ये बता सकता है कि बोलिए कि आपको इंजीनियर बनना और उसी के पीछे पड़े रहना, फिर बहुत डिप्रेशन में जाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो अलग मार्ग पे जाकर सुख की परिभाषा जो आपने बताई है, हम सभी उससे बहुत बड़े जिसको हम कहेंगे सोचेंगे नहीं, बल्कि हमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग ही रहा है कि सुख, आपने कहा सुख की परिभाषा बहुत सटीक सरल शब्द में कही कि जिसमें आपको अच्छा लगता है वो सुख। और ये हो, और रियली नॉट ओनली महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे दुर्गम जो ओडिशा हो, नागालैंड में, जहाँ जहाँ भी जितने भी नवोदय हैं वहाँ जाए सच में, और यह ज्ञान की जो आपकी धारा ऐसे अविरत बहती रहे और आपका जीवन जो है हमेशा रियली सुख में रहेगा, क्योंकि आपने पूरा ये झंझट से मुक्ति पा ली है। और सच में मैंने जब पूरी जीवनी पढ़ी है तो लगभग मैं आया था तो आपको सिर्फ मिलने के लिए, और किताब दी तो मैं बैठे रहा, देखते रहा, और लगभग पूरी हो ही गई है। और बहुत सारे तो अब मैं जो हमारा सदन होता है सर, तो सदन की जो व्यवस्था होती है कि हमेशा एक दिन कोई ना कोई किसी न किसी विषय पर, दिन विशेष पर बच्चा बात करता है।
तो किसी न किसी सदन में किया ये आपकी पुस्तक दूंगा, उनको कहूँगा इसमें बहुत बढ़िया ढंग से थोड़ा संक्षिप्त करके सभी को बताएं कि पाचौरा गाँव वहाँ का विद्यार्थी पिताजी का कैसे जल्दी ये हो जाना है, बहुत सारी चीजें। और खास उसमें ये लिखा है कि शिक्षकों का कैसे इम्पैक्ट होता है, नवोदय के शिक्षकों का इम्पैक्ट, प्रभाव, तो वो सभी को थोड़ा पता हो जाएगा। और वो किताब हम जो है हमारे ग्रंथालय में रखेंगे। मैं जो हूँ 20 किताब गिफ्ट करने वाला हूँ। यस, तो 20 किताब हाउस वाइज एक कॉपी, कुछ कॉपी लाइब्रेरी के लिए टीचर्स को भी देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैंने कहा कि सच में इससे जो है ना कीमत लगा दीजिए, कुछ न कुछ कीमत लगा दीजिए। और आज की डेट में तो अमेज़न से लेकर हर जगह हम उसको ऑनलाइन, और जिस विषय में कोई पढ़ना चाहता है तो रियली फोकट में देने से कब होता है ना कि मुफ्त में कोई चीज़ मिली तो उसका वैल्यू नहीं होती, एक प्रकार का वैल्यू नहीं होती। न्यूज़पेपर पर जो पैसे देकर लेते तो निश्चित है पूरी बस से उतरने से लेकर घर जाने तक उसको पढ़ता रहेगा, और फ्री भी मिला तो उसके नीचे बैठेगा उसके ऊपर। वास्तव में अब वो आपका विषय, इसका प्राइस लगाना कि नहीं है, किंतु लगा दीजिए और उसको अमेज़न वगैरह जो है प्लेटफॉर्म पर रख दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात आपने कही है। और आईएएस की जो परिभाषा है, जो आईएएस के पीछे पड़े हुए उन सब के लिए प्रेरणादायी वो शब्द है, क्या है आईएएस, मैं सर्वेंट हूँ, मैं सेवक हूँ। तो पुनः एक बार व्यक्तिगत रूप से और पूरे विद्यालय परिवार से मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपकी इस यात्रा को बहुत सारी ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं पूरे परिवार की तरफ से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।